सकल भवने अमंगल हारी, ब्रह्मो सुदशरथ अजिर बिहारी, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा। महाराज धनुष यज्ञ के निमंत्रण में तीनों लोग चल दिए और चलते चलते जा रहे हैं। रास्ते में आश्रम एक देख मग माई, खग मृग जीव जंतु तानाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का अभिषेकी। धनुष यज्ञ का समाचार पाकर श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ जब चल रहे थे तो रास्ते में एक आश्रम ऐसा दिखा, ना उसमें कोई पशु थे ना कोई पक्षी थी, खंडहर टाइप में पड़ा हुआ था, कोई घास भी हरी नहीं दिख रही थी, बिल्कुल लगा वीरान पड़ा हुआ है। अब ऐसा कोई भी किला या आश्रम देख करके वन में अचंभा हो जाएगा। श्री राम ने पूछा कि प्रभु ये कौन सा जगह है, क्या है? विश्वामित्र जी से उसका रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की और कहा ये पत्थर की मूर्ति जैसी क्या बैठी हुई बना हुआ, ये लग रहा शिला जो है, लग रहा कोई मूर्ति बना रहा था, क्या है? मुनि वेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदना, मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। हे रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उसकी दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज, इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल बस उसके समागम का निश्चय करके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। इस कारण रति के पश्चात देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर सुरश्रेष्ठ मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई, इस शब्द को कहा और कोई विरोध नहीं किया। तो गौतम महर्षि गौतम के कोप से, उनके श्राप के कारण, यह उनकी पत्नी अहल्या है और पत्थर की हो गई है। अब प्रभु शीघ्र कुछ कृपा करिए। महाराज श्री राम ने कहा कि हमें पूरी बात बताने की कृपा करें कि क्या बात हुई थी। वैसे कहते हैं प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा स्वरूप में हैं। महाराज ऐसा कृत्य करने के बाद इंद्रकुटी से निकल करके वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे और उसी समय महामुनि गौतम हाथ में समिधा लेते हुए आए। इंद्र भय से थरथर कांपने लगे। इंद्र मुनि का वेश धारण किए हुए थे, किसका? गौतम ऋषि का ही वेश बना करके इंद्र ने कुटिया में प्रवेश किया था। और जब यह छल रूप देखा कि मम रूपम समास्थाय कृतवानसी दुर्मते, हे दुर्मति, तुमने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य कर्म है, किसी का स्वरूप बना करके तुमने छल किया है, इसलिए तू विफल हो जा, मतलब श्राप दे दिया उनको। योनि लंपट दुष्टात्मन सहस्त्र भगवान भव, हे दुष्टात्मा, योनि लंपट है इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाएं। और इस प्रकार देवराज को श्राप दे करके अपने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा अहल्या भय से कांपती हाथ जोड़े खड़ी है। उसे देखकर गौतम ने कहा, हे दुष्टे, तू मेरे आश्रम में जिस तरह तू कुछ विरोध ना करके पत्थर की तरह जड़ रही, तूने विरोध नहीं किया पर पुरुष का, तो तू भी उसी सी पत्थर की भांति शिला हो जा, मेरी आश्रम में निवास कर। अब यह मेरा आश्रम भी जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा पाप हुआ है। जब सब क्षमा याचना करने लगे, प्रभु गलती हो गई मायावश, तब भगवान
गौतम कुछ ढीले हुए, बोले हजारों वर्षों बाद जब कभी भगवान का अवतार होगा, श्री राम रूप में जब वो इधर से निकलेंगे और उनकी चरण रज तुमको मिलेगी, तब श्राप से मुक्त हो जाएगी, पूर्वत मेरी सेवा में तू मुझको प्राप्त हो जाएगी। अब आप ब्रह्मा जी की पुत्री का उद्धार करिए। महामुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी को पूरी कथा बताई, इस पत्थर की शिला का पूरा वृतांत सुना दिया। कहने लगी यह आपका स्पर्श चाहती है। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। महाराज विश्वामित्र जी ने ऐसा कह करके रघुनाथ जी का हाथ पकड़ा और उस उग्र तप में स्थित अहिल्या को दिखलाया। महाराज श्री राम जी ने अपने चरण से शिला को स्पर्श किया और तपस्विनी अहिल्या को देखा। उसे देखकर भगवान ने कहा मैं राम हूं। और ऐसा कहकर जब प्रणाम किया तो अहिल्या रेशमी पीतांबर धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखती है और कहती है हे प्रभु, हम पर कृपा हो गई आपकी आज। पर सत पद पावन, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भये तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। महाराज प्रभु के चरणों से माँ अहिल्या लिपट गईं। कोई शब्द ना निकले, क्या बोले क्या कहें, रोम रोम पुलकित हो गया। और गौतम पत्नी अहिल्या ने श्री राम की भक्ति भाव से स्तुति करी, अश्रुओं से जल धोए। कहने लगे आप अकेले ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के लिए अपनी माया का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण किए हैं। स्तुति करने लगी नमस्मै पुरुषाध्यक्ष, नमस्ते भक्त वत्सला, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश, नारायण नमोस्तुते। भवभय हरमेकं भानुकोटि प्रकाशं, करधृत सरचापं कालमेघावभासं, कनकरुचिवक्त्रं रत्नवत् कुण्डलाण्डयं, कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे। जो समस्त संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान हैं, कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं और सुवर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं, रत्न जड़ित कुंडलों से सुशोभित हैं, जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं। भाई लक्ष्मण सहित उन श्री रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। ऐसा आध्यात्म रामायण में बड़ी सुंदर स्तुति अहिल्या मैया ने की। इस प्रकार श्री राम की अनेकों प्रकार से विनती स्तुति करते हुए अहिल्या अपने पति लोक को चली गईं। गौतम ऋषि के आश्रम से दोनों भाई चले, राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाद
आदि सून सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मई आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले तो आगे चले तो पवित्र गंगा जी बह रही थी। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई, किस प्रकार आपके कुल के पराक्रम के कारण, भागीरथ की भक्ति के कारण गंगा जी पृथ्वी पर आई। पूरी कथा सुनाई गंगा अवतरण की। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे श्री राम, आपके ही पावन कुल में एक सगर नाम के राजा हुए थे। उनके दो रानी थी, केसनी और सुमति। सुमति गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर, यहां समझना, सुमति गरुड़ की बहन थी, यानी इन्हीं की वंशज में जब गरुड़ जी आए थे तो उनका भी सूर्य वंश से कुछ ना कुछ नाता था, नहीं था। महाराज सगर ने हिमालय के भृगु वण नामक शिखर पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ 100 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु महाराज ने सगर को वर दिया कि आपको बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। केसनी के एक पुत्र और सुमति ने तुम्बी के आकार का गर्भ धारण किया। तुम्बी जानती किसको कहते हैं? जैसे लौकी बीज वाली हो जाती है तो लौकी काटो तो उसमें खूब, तो लौकी कोई लौकी खाता भी नहीं है, उसमें पूरे गर्भ के दर्शन हो जाते हैं वो बीज जो है उसी तरीके से। तो उसी तरीके से 60,000 बालक उत्पन्न हुए। महाराज सगर ने आर्यवर्त में एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया और यज्ञ के अश्व को, जैसे कोई बात होती तो इंद्र जरूर चले जाते हैं कहीं उनका, तो उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा ले गया और सोचा कहीं इधर उधर ले जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया ले जाकर के। अब रानी केसनी का एक पुत्र हुआ असमंजस और उसका पुत्र था अंशुमान। असमंजस दुराचारी होने के कारण पिता ने उनको निष्कासित कर दिया था। अंशुमान मधुर भाषी और पराक्रमी थे। सगर ने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि तुम एक एक योजन भूमि बांटकर उसका चप्पा चप्पा टेक डालो, कहाँ घोड़ा है, किसने चोरी किया है। कहते हैं सभी दिशाओं की भूमि को खोदते खोदते पूर्वोत्तर दिशा जब खोदना आरंभ किया तो वहां पर देखा कि वो अश्व कपिल भगवान के आश्रम में है। कपिल भगवान को बड़ा भूला भला कहा और उन्हें चोर और बताते हुए गाली आदि देने लगे। कुछ लोग उसमें मारने को दौड़े। अब महाराज कपिल भगवान के रोष का पूर्ण दृष्टिपात उन 60,000 पुत्रों पर हुआ और वहीं जल के राख के ढेर हो गए। 60,000 पुत्र जल करके राख बन गए। अब महाराज सगर ने देखा कि सारे पुत्र मारे गए, बहुत समय बीत गया, कोई नहीं आया। अंशुमान को अश्व खोजने भेजा। अश्व खोजते खोजते अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां अश्व चरता मिला और 60,000 चाचाओं के राख की ढेरी मिली। अब उनको जलांजलि देने को तत्पर हुआ। तब गरुड़ जी बोले, हे पुत्र, तुम अपने इन चाचाओं को हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उनके जल से इनका तर्पण करो, तब तुम इस अश्व को ले जाकर के यज्ञ संपन्न कराओ। अंशुमान अश्व लेकर आया, मतलब अब ले जाकर के अपना यज्ञ कराओ और तर्पण आदि के चक्कर में न पड़ो। ये महान ऋषि कपिल मुनि के श्राप क्रोध का भंजन हुए, इनकी मुक्ति ऐसे नहीं होगी। जब गंगा जी आएंगी तभी इनको मुक्ति मिलेगी। ऐसे अब महाराज जब अश्व लेकर के आए, अंशुमान ने सारा वृतांत सगर को बताया। महाराज सगर का यज्ञ तो पूरा हुआ। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने और अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर गंगा जी को भूतल पर लाने का निमित्त किया, परंतु सफल नहीं हुए। फिर दिलीप ने अपने पुत्र भागीरथ को राज दिया और गंगा लाने में सफल नहीं हुए।
अब भागीरथ ने देखा कि सब राजपाट करके बुढ़ापे में तपस्या करने जाते हैं, इसलिए काम नहीं बन पा रहा है। भागीरथ ने युवा अवस्था में ही जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी से वर मांगा। भागीरथ बोले हमारे पुरखे कपिल आश्रम में राख का ढेर बन करके पड़े हुए हैं, और जब गंगा जल थोड़ा अपने कमंडल से दे दीजिए तब उनकी सदगति हो जाए। अब ब्रह्मा जी ने तो कहा ठीक है, लेकिन गंगा जी को संभालेगा कौन? हम तो कमंडल से छलका देंगे, पृथ्वी में नहीं इतनी हिम्मत है कि वो गंगा जी को रोक पाए। तुम 60,000 चाचा अपन पितर ताड़ के चक्कर में पड़े हो, पूरी पृथ्वी तर जाएगी। अब फिर समस्या आ गई कि गंगा जी भी रेडी हो गई आने के लिए, भागीरथ भी, ब्रह्मा जी भी, लेकिन अब मामला प्रेशर कौन रोके? अब ब्रह्मा जी ने कहा गंगा जी को अगर शांत करना है, शांत स्वभाव से पृथ्वी पर कल्याण के लिए ले जाना है, तो तुमको भगवान शंकर की तपस्या करनी पड़ेगी। अब बेचारे भागीरथ जी भगवान शंकर की तपस्या किया, उनको प्रसन्न किया। और गंगा जी ने कहा कि अच्छा देखते हैं रोकते हैं, तो गंगा जी थोड़ी चंचल है, गंगा जी को थोड़ा हम्मा स्वरूप है, अहंकार स्वरूप आ गया, देखते हैं हमको कौन रोकेगा। अब जब ये स्वर्ग से उतरी और शिव जी ने जटा खोली और लपाट के पूरा बंद कर लिया, आप भागीरथ फिर चुप्पे बैठे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए, गंगा जी की स्तुति की, भोलेनाथ तुम्हारी स्तुति करी, तो बोले क्या? बोले एक बूंद नहीं निकल रहा है, तुम बता रहे हो पृथ्वी, मतलब पूरी जटाओं में ऐसे खोला और लपेट लिया, गंगा जी अंदर रह गई छटपटा के, सारी धाराएं जटाओं में घूम के रह गए। गंगा जी का अहंकार नष्ट हो गया। तब शिव जी ने थोड़ी सी जटा एक किनारे से सरकाई, तो उस जगह से गंगा की धार, बोलिए गंगा मैया की जय। अब जब वहां से गंगा जी को सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ा, थोड़ा सा एक बिंदु छोड़ा तो एक बिंदु सरोवर बना, और जहां से छोड़ा वहां से उनकी 7 धाराएं निकली, रादिनी, पावनी, नीलनी, ये 3 धाराएं पूर्व की ओर चली गईं। चूचक्षु, सीता, सिंधु, ये 3 धाराएं पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई, और 7वीं धारा का नाम जो है गंगा कहा गया। तो ये भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और भागीरथ के रथ के पीछे पीछे कहा चलो जिधर जिधर लेके चलना है, तो वो थोड़ा सा जल छोड़ा तो आगे आगे रथ लेके भागीरथ जी चले, और पीछे पीछे तीव्र गति से बिल्कुल हलाहल जल की धारा लेते हुए और तांडव मचाते हुए चल रही थी, सब जलमग्न किए। और रास्ते में जहू ऋषि का आश्रम पड़ा, वहां हो रहा था यज्ञ, ये झम 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 इधर भी फैले हैं उधर। गंगा जी का कभी भी अभी भी देखो अगर बड़ा अलौकिक होता है, गंगा जी का किनारा स्थिर नहीं रहता है। आज वो इधर बह रही है तो पूरा 10 किलोमीटर कहो धारा है, और दूसरे साल कहो दूसरे किनारे से बहने लगे, कहो बीच से बहने लगे, वो बिल्कुल लहराती हुई चलती हैं। गंगा जी को सब लोगों ने दूषित कर दिया है, सब बांध बना के जगह जगह पानी रोक के, वरना गंगा जी कब कहो उत्तर प्रदेश में कानपुर से निकल रही, कहो उन्नाव से निकलने लगे, कहो लखनऊ से निकल, मतलब अगर वो स्थिर पूरा पुराने वेग में आ जाए तो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए वो उन्मुक्त रहती है। अब महाराज जब यज्ञ सामग्री आदि देखा आश्रम बह रहा है, तो गुस्से में ऋषि पूरी गंगा जी को पी गए। अब बड़ी समस्या आई कि बाधाएं आ रही हैं, कहीं शंकर जी नहीं छोड़ रहे थे। अब महाराज भागीरथ ने क्रोधी जो क्रोध में आए थे जहू ऋषि, अब सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, गंधर्वों ने विनती की, भागीरथ जी बड़ा प्रणाम किए। तब जहू ऋषि ने गंगा जी को श्रोताभ्यास रजन प्रभु अपने कानों से प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम जानवी भी कहा जाता है।
उनकी बिटिया के स्वरूप में कान से उत्पन्न हुई। वहां से गंगा जी कपिल आश्रम में जाकर के सगर पुत्र भस्म हुए थे, वहां पहुंच के उनका उद्धार किया। ब्रह्मा जी ने वहीं प्रकट होकर भागीरथ से कहा, हे नरश्रेष्ठ, तुमने 60,000 सगर पुत्रों का तो उद्धार किया, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम भागीरथी भी होगा, लेकिन आज से ये गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री भी मानी जाएगी और तुम्हारे नाम पर भागीरथी नाम से विख्यात होगी। और गंगा जी में जिस किसी का भी अस्थि, राख, भस्मादि जो कोई भी पापी स्नान करेगा, दुष्ट स्नान करेगा, तो गंगा जी उस सभी पापों को धुल देंगी। इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति, त्वत्कृतेन च नामार्थं लोके स्यास्थे श्रुता। त्रिपद्गा, दिव्या, भागीरथी, इन नामों से गंगा जी प्रसिद्ध हुई। ये आकाश, पृथ्वी, पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं। ये सभी जगह से होकर के आई हैं। हे रघुनाथ जी, तब से माता गंगा संसार में अविरल प्रवाहित हो रही हैं और संसार के प्राणियों को पावन करती हैं। हे श्री राम, इसलिए मैंने गंगा अवतरण का पूरा वृतांत आपको सुनाया। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा, इस धरती के बेटों पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों लोगों की मुस्कान है गंगा, गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा। बोलिए गंगा मैया की जय। महाराज गंगा अवतरण की कथा श्रवण करके श्री राम लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु जी सहित सभी ऋषियों ने बड़े हर्ष का अनुभव किया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दानमयी देवनि पाए, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित जनकपुर की सीमा में प्रवेश करते हैं और वहां की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना, भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और वहां पर ब्राह्मणों को भांति भांति के दान दिए। फिर मुनि वृंद के साथ प्रसन्न होकर के जनकपुर में प्रवेश करते हैं। श्री राम सभी ऋषि मुनियों के साथ उस स्थान पर रुके, आसन लगाया और गुरु जी से आज्ञा मांगी। क्या कहते हैं? रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि, निवास मकरोद देशे विविक्ते सलिलान्विते। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत में डेरा डाला, जहाँ का पानी भी बड़ा सुबीता था। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जब महाराज जनक जी को पता चला कि महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, अपने पुरोहित सतानंद जी को साथ में लेकर उनका स्वागत करने आए।
श्रद्धा से मुनि को अर्घपाद्य से सम्मानित किया। श्री राम लक्ष्मण को देखकर महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी को आसन आदि दिया और बार बार दृष्टि जा रही थी दोनों राजकुमारों पर कि ये श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेकी, भयउ विदेह विदेह विसेवी। सांवले और गौर वर्ण के किशोरों को, दोनों राम लक्ष्मण भैया को देख करके महाराज जनक जी अपनी सुध-बुध खो बैठे कि ये देवताओं को साथ में लेके घूम रहे हैं। दिव्य राजकुमार तो कहीं के नहीं लग रहे हैं, देव कुमार लग रहे हैं। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। मन में सोच रहे हैं विश्वामित्र जी हैं, एक बार इनकी बिटिया भी बहुत सुंदर। विश्वामित्र जी की बिटिया कौन थी? बहुत तपस्या किए तो इंद्र जी ने इनको भ्रमित कर दिया था। शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा आई, यज्ञ में विघ्न डाला तो बहुत सुंदर। तो बोले कि ये मुनि कुल, ये दोनों ऋषियों के बालक हैं। ये नहीं कहा कि आपके, क्या ये आपके बालक हैं, किसी राजघराने से संबंध रखते हैं? कस्य तो नरसार्दूलो पुत्रो देवसुतो पमो, अध्यात्म मना प्रीति करो मेद नर नारायणा विवाह। ये देव पुत्रों के समान लग रहे हैं। हे मुनि, ये किसके पुत्र हैं? ये दोनों देखने में नर और नारायण साक्षात लग रहे हैं। विदेहराज जनक जी का प्रश्न सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, तस्य तद वचनम श्रुत्वा जनकस्य महात्मना। महात्मा जनक, ये प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने क्या कहा? राजन, ये दोनों रघुकुल नंदन महाराज, रघुकुल नंदन है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये महाराज जनक जी के, महाराज जनक जी ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। और महाराज ने इनको मेरी यज्ञ की रक्षा के हितार्थ मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बरा, शील बल रूप शील बल धाम, मकराख्यों सब साखी जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण श्रेष्ठ भाई हैं, शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है। इन्होंने युद्ध में अनेकों असुरों को जीतकर मेरी यज्ञ की रक्षा की। बड़े वीर भी हैं, ये देखने में सुंदर सुकोमल भी हैं, लेकिन ये बड़े वीर भी हैं। और विश्वामित्र की बात सुनकर जनक जी कहने लगे, मैं आपके चरणों का दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। और ये श्याम वर्ण और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद सरोवर लग रहे हैं। इनको देख के तो लग रहा है कि बड़ा आनंद ही की कोई, जो अगर आनंद नाम का जो संज्ञा दी गई है उसके ये साक्षात स्वरूप हैं। इनकय प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी परम पवित्र और सुहावनी लगती है। दोनों में कितना प्यार दिख रहा है, और ये देख करके हमारी छाती जुड़ा रही है। वाणी से कहा ही नहीं जाता। विदेह जी दोनों को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, अंतःकरण में बातें चल रही हैं।
हे नाथ, हमको लग रहा है ये ब्रह्म और जीव साक्षात प्रकट हो गए हैं। जैसे ब्रह्म और जीव का संबंध अटूट होता है, वैसे राम लक्ष्मण लग रहे हैं। महाराज बार बार श्री राम लक्ष्मण जी को देखते हैं, प्रसन्नता से मन, प्रेम से मन पुलकित हो रहा है। मन में बड़ा एक वात्सल्य भाव भी हो रहा है कि जैसे होता नहीं कि प्यारे बच्चों को देख करके गले लगा लें। अब संकोच वजह ऐसा कर नहीं पा रहे हैं और बार बार मुनि की ओर सर है और नजरें राम लक्ष्मण की ओर हैं और प्रशंसा करते जा रहे हैं। सुंदर सदनु सुखद सब काला, सुंदर सदनु सुखद सब काला, ताबा सुलय दीन भुआला। महाराज जब जनक जी ने राजकुमारों को देखा तो कहा, महाराज आप इन सबके साथ में हमारे महल के पास एक महल बढ़िया बनवा दें, कहीं ये खाली करवा दें, वहीं पर विश्राम करिए, ये वन में एकांत में रहने वाला विचार छोड़ दीजिए। और राजकुमारों को सुंदर महल में ठहरा कर सारी व्यवस्था करी। रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने ऋषियों के साथ भोजन आदि करके लक्ष्मण जी के साथ आनंद से बैठे और उस दिन एक पहर समय शेष था। और लक्ष्मण जी बार बार जैसे किसी महल में जाओ तो छत के चारों तरफ देखो, भैया ये बगीचा कितना बढ़िया लग रहा है, सड़क किधर को जा रही है, बड़ी अच्छी होगी। और लक्ष्मण जी के हृदय को भाप गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।